दोस्तों इन शहर में मौसम वगैरह में कुछ हमने, लेकिन अब शहरी इक़्तिदार में खबर गर्म है कि रात गए 3 अहम तरीन शख्सियात के दरमियान राब्ता हुआ है और इन 3 अहम तरीन शख्सियात ने आपसी राब्ते के अंदर मौजूदा सूरत हाल पर महफिल मुशावरत का इनेकाद किया है। और ये जो इस वक्त डेवलपमेंट्स हो रही हैं, खासतौर पर पंजाब में जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से दाखिल होने वाले काफिले और उस काफिले के भरपूर इस्तकबाल के बाद जो कुछ सूरत हाल डेवलप हो रही है, इस महफिल मुशावरत के अंदर उसके मुज़मरात पर तफसीली से तबादला ख्याल किया गया और इस बात पर इत्तफाक पाया गया है ज़राए के मुताबिक के सूरत हाल के मुताबिक ही मौके मुनासबत के हवाले से ही फैसले किए जाएंगे और इन फैसलों पर अमल दरामद का इख्तियार जनाब मोहसिन नकवी साहब के सुपुर्द किया जाएगा। और मोहसिन नकवी साहब ही ये जो तमाम फैसले लिए जाएंगे वक्तन फवक्तन उनको एग्जीक्यूट कराने के जिम्मेदार होंगे। यानी इस सूरत हाल या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से किए जाने वाले एहतजाजी मार्च को किस तरीके से टैकल करना है, इसका इख्तियार इस्टेब्लिशमेंट ने अपने पास ले लिया है और इस्टेब्लिशमेंट इस इख्तियार के तहत मोहसिन नकवी के जरिए इस सारी सूरत हाल को टैकल करेगी। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इस वजह से है कि जो लड़ाई इस वक्त चल रही है वो बुनियादी तौर पर इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान ही चल रही है। इन दोनों के दरमियान ही हेट एंड लव का जो रिलेशनशिप है वही इस वक्त इस सारे के सारे तनाज़े की न सिर्फ बुनियाद है बल्कि सियासी हुकूमत इस सारे मामले में इस लड़ाई का बोझ उठाने के ही काबिल रह गई है। अब यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि ये जो महफिल मुशावरत मुनक्कद हुई थी इसके अंदर कौन कौन से लोग शामिल थे और इस बात का फैसला कि हालात को देखकर ही मौके की नज़ाकत को परखने के बाद ही फैसला किया जाएगा कि इस सूरत हाल को कैसे टैकल करना है, इसके ऊपर बात करूंगा। लेकिन उससे पहले इस सारी महफिल मुशावरत की वजह नुज़ूल को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मामला कुछ यूं है कि जब तक खैबर पख्तूनख्वा से आने वाला काफिला खैबर पख्तूनख्वा की हदूद में था तो किसी को कोई इशू नहीं था, क्योंकि ये जो इमरान खान साहब की फाइनल कॉल थी उनकी रिहाई के लिए और उनके दीगर मुतालबात को तस्लीम कराने के लिए, ये फाइनल कॉल सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को इस वजह से अट्रैक्ट करती रही कि वहां पर अली अमीन गंडापुर साहब की हुकूमत थी और अली अमीन गंडापुर साहब की हुकूमत की वजह से ही वहां पर लोग बाहर निकलने और वहां पर आकर एहतजाज के लिए आमादा हुए। जबकि पाकिस्तान के दीगर 3 सूबों में किसी को इस बात का एहसास भी नहीं हो सका कि जनाब इमरान खान के लिए बाहर निकलकर 4 तालियां ही बजानी है। हद तो ये थी कि जनाब सलमान अकरम राजा साहब ने बत्ती चौक के ऊपर लोगों को जमा होने की कॉल दी थी। 1 बजे दोपहर का टाइम का भी तयन किया गया था, लेकिन 12-14 घंटे गुजरने के बाद खुद अली अमीन गंडापुर भी बत्ती चौक नहीं पहुंचे और वो खाली गाड़ी लेकर पूरे लाहौर का चक्कर लगाते रहे। इस फैसले ने इस वीडियो के मंजर आम पर आने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की यहाँ पर कमर टूट गई और उसके बाद लाहौर के अंदर लोग बैठ के थड़ों के ऊपर जो उनका रवायती स्टाइल है वहां पर बैठ के जनाब चक्कर छोले खाते रहे। किसी ने जनाब जाकर इस एहतजाज के ऊपर इतनी सी रत्ती भर भी तवज्जो देने की कोशिश नहीं की और इसी वजह से ये जो एहतजाज है ये तमाम का तमाम इसका जो वजन है वो खैबर पख्तूनख्वा पर आ गया और जनाब अली अमीन गंडापुर साहब के सर इस सारी सूरत हाल को टैकल करने का बोझ आ गया। उसके ऊपर तुर्रा ये कि मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा ने भी इस कॉन्वॉय के अंदर सरप्राइज एंट्री कर दी और ये जो कंट्रोल था कॉन्वॉय का ये अली अमीन गंडापुर साहब के हाथ से निकलकर बुशरा बीबी साहिबा के हाथ में शिफ्ट हो गया। अली अमीन गंडापुर साहब खैबर पख्तूनख्वा के आखिरी जो स्टेशन था यानी रेस्ट एरिया वहां पर रात को क़याम करना चाह रहे थे और उनका ये मानना था कि बुशरा बीबी साहिबा भी हेलीकॉप्टर पर बैठे और वो वज़ीर आला हाउस चले जाएं क्योंकि यहाँ पर उनकी सिक्योरिटी का खतरा है और अली अमीन गंडापुर साहब भी हेलीकॉप्टर पर बैठे और वो भी चीफ मिनिस्टर हाउस चले जाएं और अलग सुबह 7-8 बजे ये दोनों शख्सियात यहाँ से वापस आएं और फिर आगे एडवांसमेंट करने की जो है वो कोशिश करें। और इसीलिए रेस्ट एरिया छच्छा जो है वहां का फैसला किया गया और वहीं पर क्याम करने का अली अमीन गंडापुर ने अपने साथियों के जरिए तमाम लोगों को आगाह कर दिया था कि जनाब यहीं पर हम रात का क्याम करेंगे, आप अपनी गाड़ियों के अंदर जो भी आपने बैठना है लाइटें शाइटें बंद कर दें, पेट्रोल बचाएं, अपना जो सारे का सारा सिस्टम है उसको करें और यहीं पर खाने का बंदोबस्त किया जाएगा। ये तमाम जो अनाउंसमेंट्स हैं ये अली अमीन गंडापुर के जो स्टाफ है उनके जरिए कर दी गई। लेकिन इत्तफाकन जिस वक्त ये तमाम चीजें डेवलप हो रही थी मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा की तरफ से सरप्राइज यहां पर भी एंट्री कर दी गई और अली अमीन गंडापुर की तरफ से जो किए जाने वाला फैसला था
उसको ओवरराइड कर दिया गया और बुशरा बीबी ने जो तकरीर की वहां पर, और वहां पर तकरीर करते हुए बुशरा बीबी ने कारकुनों को ये ऑर्डर दे दिया कि जनाब आप लोग अपनी गाड़ियों में बैठें, गाड़ियों को स्टार्ट करें और हम तेज रफ्तारी के साथ इस्लामाबाद पहुंचेंगे, क्योंकि खान वहां पर हमारा इंतजार कर रहा है और हमने खान को लेके आना है। हमारे लिए एक एक लम्हा कीमती है, हम किसी जगह पर भी रुकेंगे नहीं। और ये अनाउंसमेंट जो मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा की तरफ से की गई थी, वो अली अमीन गंडापुर साहब के लिए ना सिर्फ बहुत ही ज्यादा शॉकिंग थी, क्योंकि अली अमीन गंडापुर सूरत हाल की नजाकत से अच्छी तरह वाकिफ है। रात के अंधेरे में किसी भी जगह से कोई भी कार्रवाई हो गई, कोई एक बुलेट भी फायर हो जाता, तो अली अमीन गंडापुर के लिए सिचुएशन को कंट्रोल में रखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाना था। और इसी वजह से अली अमीन गंडापुर रात को सफर करने से गुरेज कर रहे थे। लेकिन उसके बाद चूंकि बुशरा बीबी साहिबा का फैसला आ गया, अली अमीन गंडापुर का जो फैसला था वो ओवरटर्न हो गया और उसके बाद पंजाब की हदूद में काफिलों ने दाखिल होना शुरू कर दिया। और पंजाब की हदूद में काफिलों के दाखिल होने के बाद सूरत हाल यकसर तब्दील होगी, क्योंकि यहाँ पर तो मरियम नवाज की हुकूमत है और उन्होंने सेक्शन 144 इम्पोज किया हुआ है। सेक्शन 144 की खिलाफ वर्जी पर काफिलों को ये बात बावर कराई गई कि जनाब अब आप पंजाब की हदूद में हैं, पंजाब में दफा 144 नाफिज है, लिहाजा बेहतर है कि आप जहां पर हैं वहीं पर रुक जाएं और वापस पलट जाएं, क्योंकि अब अगर आपने इस लाइन से आगे, यानी पंजाब की हदूद में जहां पर उनको रोका गया था, यहां से आगे एडवांसमेंट करने की कोशिश की तो फिर इसके नतायज आपको भुगतना होंगे। लेकिन चूंकि वो तय करके आ गए थे जनाब हमने इट खड़क्का करना है, तो फिर वहां पर इट खड़क्का हुआ, बड़ा जोरदार किस्म का इट खड़क्का हुआ, खौफनाक किस्म की आंसू गैस की शेलिंग की गई, लाठीचार्ज भी किया गया और ये सिचुएशन वक्फे वक्फे से रात भर जारी रही। और एडवांसमेंट भी होती रही, पीछे भी हटते रहे, एडवांसमेंट भी होती रही, पीछे भी हटते रही। ये जो आंख मचोली का सिलसिला है ये रात भर जारी रहा और इसी आंख मचोली के सिलसिले के दौरान ही इस बात पर गौर करना और इस बात का फैसला करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया था कि जनाब क्या इस मार्च ने आगे बढ़ना है, और अगर आगे बढ़ना है तो क्या दिन की रोशनी में बढ़ना है। तो फिर उसके बाद जनाब किसी हद तक ये जो काफिलों की जो पोजीशन थी उसको स्टेल किया गया, उसको रोका गया और बुशरा बीबी साहिबा से बात की गई, जिसके बाद को 2-4 घंटे का इस सारे अमल में ब्रेक आया और उसके बाद जनाब अगली सूरत हाल वहां पर डेवलप हो जाती है। इसी असना के दौरान जो आला तरीन सियासी हल्के हैं उन्होंने इस सिचुएशन पर जो जिसे हम कह सकते हैं अस्करी लोग, उनके साथ राब्ता किया और उनसे इस सूरत हाल पर मुशावरत तलब की और उनसे कहा गया कि जनाब ये जो सिचुएशन है इसके बारे में कोई हमें कोई गाइडलाइन दी जाए। और जिन लोगों ने राब्ता किया गया उसमें यकीनी तौर पर जनाब वजीर आजम साहब के लेवल की शख्सियत भी शामिल है और वजीर आजम साहब ने जो आज की दिन भर की एक्टिविटी रही और जो रात भर की एक्टिविटी रही जो उनके आराम करने से पहले तक की, तो उन्होंने सदर ममलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को भी सारी सिचुएशन से आगाह किया था और आसिफ अली जरदारी साहब ने मामले को ऐसे तरीके से टैकल करने की उनको तलकीन भी की थी। फिर ये जो दीगर शख्सियात हैं जिनके साथ राब्ता हुआ उन्होंने ये बात को की अहमियत का उनको अंदाजा है कि ये सिचुएशन कैसे जाएगी। उन्होंने पंजाब के अंदर जिस तरीके से सिचुएशन को डिफ्यूज किया गया और यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पोजीशन है या जो इम्प्रेशन था उसको जायल करने में जो रोल प्ले किया गया एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, उसकी बहुत हद तक तारीफ की। उन्होंने कहा कि जनाब ये बहुत बड़ा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सेटबैक है कि पंजाब उनके लिए नहीं खड़ा हुआ, क्योंकि जब तक पंजाब खड़ा नहीं होता उस वक्त तक कोई भी जो तहरीक है पाकिस्तान में आज तक का वो कभी कामयाब नहीं हुई। पंजाब तहरीक के लिए खड़ा होता है तभी तारीख बदलती है। लिहाजा पंजाब ने आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कतई तौर पर मुस्तरद कर दिया है और लाहौर के अंदर सड़कों पर निकलने की किसी को कोई पाबंदी नहीं, पूरा शहर खुला हुआ था। हाँ, एंट्री एग्जिट पॉइंट्स को रोका गया था, इसके अलावा पूरे शहर के अंदर किसी जगह पर नकलो हरकत की कोई पाबंदी नहीं थी। आप बड़ी आसानी के साथ किसी भी जगह पर जा सकते थे। इवन बत्ती चौक तक खुद सलमान अकरम राजा घूम गया है, तो बाकी और क्या कहना। तो इसका मतलब ये है कि अंदरून शहर घूमने की कोई पाबंदी नहीं थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो इस बात का ऐलान किया हुआ था कि उन्होंने हर हल्के से निकलना है। क्योंकि वो खुद ही नहीं निकले,
इस खौफ के मारे कि कहीं हमें गिरफ्तार ना कर लिया जाए, तो इसका मतलब यह है कि आपने अपनी स्टेटेड पोजीशन के हम कमिटेड हैं और हमने खान के लिए निकलना है, आप उससे विड्रॉ कर गए। जब आप विड्रॉ कर गए तो इनडायरेक्टली आपने इमरान खान साहब से भी इजहार बुरात कर दिया और ये इजहार बुरात को पाकिस्तान की रियासत जो है वो अपनी फतह से ताबीर कर रही है। ये वजह है कि पंजाब की इस सिचुएशन के ऊपर तारीफ की गई एडमिनिस्ट्रेशन की, उन्होंने अच्छे तरीके से मामला को कंट्रोल किया। अलबत्ता खैबर पख्तूनख्वा की हद तक भी बहुत सारे इश्यूज के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन की तारीफ की गई। मोहसिन नकवी साहब के रोल को बहुत ज्यादा सराहा गया और उनका ये मानना है कि खैबर पख्तूनख्वा में भी जो अहम तरीन इजला जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गढ़ तस्वुर किए जाते थे वो इस एहतजाज के लिए बाहर नहीं निकले, या अगर निकले हैं तो बहुत कम तादाद में निकले हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस सिचुएशन को खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी पसंद नहीं किया गया कि हर चौथे दिन मुंह उठा के चले जाए, अपने बच्चों की कुर्बानियां हमने देनी है। जबकि खुद वजारत खजाना ने भी इस बात के बारे में अदाद शुमार जारी किए हैं, उन्होंने बड़े चौंका देने वाले बताए हैं। उन्होंने कहा जनाब अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी एहतजाज हुए हैं, खासतौर पर 8 फरवरी के बाद जो 2 मरतबा इस्लामाबाद के ऊपर जो है वो हमला करने की कोशिश की गई, 1 मरतबा जलसा करने की इस्लामाबाद में किया गया, 1 मरतबा लाहौर में किया गया, तो इन तमाम जलसों के लिए और एहतजाजों के लिए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किए गए, इसके ऊपर पर डे सरकार को 190 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। तो ये एक बड़ा ह्यूज फिगर है। इमरान खान साहब के जो शौक़े शहादत है उसको पूरा करने के लिए पाकिस्तान का जो अवाम है वो अपनी जेब से एक एक रुपया खर्च कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी सोचना चाहिए। एनीवेज, इस महफिल मुशावरत में इस बात पर हतमी राय ये इख्तियार की गई कि मौके की नज़ाकत को देखते हुए फैसले किए जाएंगे। कोशिश ये की जाएगी कि किसी जानी नुकसान से बचा जाए। कोशिश ये की जाएगी कि हमलावरों को इस्लामाबाद की हदूद से, हमलावरों से मतलब यह एहतजाजियों को इस्लामाबाद की हदूद से दूर रखने के जिस अज़्म का इजहार किया गया है उसके ऊपर कारबंद रहा जाए और डी चौक तक तो किसी को भी किसी भी हालत में पहुंचने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और अगर कोई वहां पर पहुंच भी गया तो उसके साथ वो कुछ होगा कि रह रमदाना, ये बात तय होगी। मोहसिन नकवी साहब को मिल गया है क्लीन चिट, मोहसिन नकवी साहब को मिल गई है थपकी और मोहसिन नकवी साहब के बारे में ये बात सामने आ चुकी है बड़ी खुल डुल के कि मोहसिन नकवी साहब ही वो चेहरा है जिसके जरिए रियासत इस वक्त अपने फैसलों को इम्प्लीमेंट कर रही है। क्योंकि जो फैसला किया गया आखिर में वो भी यही किया गया है कि जो फैसले लिए जाएंगे मुशावरत के साथ मौके की मुनासबत से उसको एग्जीक्यूट मोहसिन नकवी साहब कराएंगे। तो ये इस बात का इजहार है कि रियासत ने अपना वजन मोहसिन नकवी साहब के पलड़े में डाल दिया है और मोहसिन नकवी साहब की राय और मोहसिन नकवी साहब के फैसलों को एग्जीक्यूट करने की कैपेसिटी पर रियासत ने भरपूर एतमाद का इजहार किया है। मोहसिन नकवी साहब की तो निकल पड़ी जनाब, और मुझे लगता है कि मोहसिन नकवी साहब का जो मुस्तकबिल है वो कुछ ज्यादा ही मुझे रोशन नजर आ रहा है हर सूरत में। तो मोहसिन नकवी साहब के लिए गुड लक। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आज क्या होगा, क्या वो तमाम रुकावटें अबूर करते हुए इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे और इस्लामाबाद पहुंचने के बाद क्या होगा, आज के दिन बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। और ख़ासतौर पर इस वजह से कि इस्लामाबाद पहुंचने के बाद जो भी सिचुएशन डेवलप होती है उसका पंजाब या दीगर शहरों के ऊपर किस तरह का रिस्पॉन्स आता है, हर एक चीज़ को मॉनिटर करने के लिए आज के दिन बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। अपनी राय को जरूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया।